अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे अर्थात 4 बजे उठे और उठने के बाद आपका सुबह का पहला आहार गुनगुना पानी होना चाहिए। आप अपनी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। सुनने में बहुत साधारण लगता है, आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है। ये हमारे जीवन शरीर का फाउंडेशन है। गुनगुना पानी जो हमारे शरीर के बराबर होता है, उसे शरीर बिना किसी मेहनत के तुरंत खींच लेता है। यह एक तरह से शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। रात में हमारी आंतों में जो भी गंदगी या टॉक्सिन जमा हो जाती हैं, गुनगुना पानी आंतों की सफाई करने में दवा का काम करता है। ये हमारे पेट साफ करने के लिए एक रामबाण औषधि है। आंतों की सफाई कर मल को बाहर निकाल देता है। ये शरीर की दिन की पहली सफाई है जो मुंह धोने और स्नान करने से पहले करना होता है। जापान में इसे वाटर थेरेपी भी कहते हैं। इसलिए जापानी लोग अधिक स्वस्थ, मजबूत और लंबी आयु वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आधी नींबू मिला लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी की समस्या है, उनको तो नहीं लेना चाहिए नींबू, लेकिन जिनको एसिडिटी की समस्या नहीं है, वह इसे ले सकते हैं। नींबू एक अम्लीय है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर यह एक क्षारीय अर्थात अल्कलाइन प्रभाव पैदा करता है और विटामिन सी का भी एक बड़ा स्रोत है। जिनको पहले से ही गंभीर एसिडिटी या अल्सर की समस्या है, उन्हें खाली पेट नींबू से बचना चाहिए, अर्थात नींबू नहीं लेना चाहिए। जिनको एसिड बनती है, सुबह के आहार में अगर हम अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग, गेहूं, मूंगफली और मेथी दाना को अंकुरित करके लेते हैं तो अति उत्तम। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट साफ करने के लिए और हमारे शरीर में ताजगी बने रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार हमें मौसम के अनुसार आहार लेना चाहिए। जिस मौसम में जो अनाज या फल या सब्जियां पैदा होती हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि मौसम के अनुसार ही हमारा आहार हो, क्योंकि यह मौसम के अनुसार आहार हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। अब हम आहार की बात करेंगे कि आहार हमें किस मात्रा में लेना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि 1/3 या आधा ही खाना चाहिए। पूरी तृप्ति तक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न सिर्फ अपनी भूख देखनी है, बल्कि अपनी पाचन शक्ति को भी समझना है और साथ ही भोजन भारी है या हल्का ये भी ध्यान रखना होगा। ये तो काफी बारीक से शरीर को समझने की बात है। बिल्कुल ठीक है, हमें शरीर को बारीक से ही समझना होगा। जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे और अपनी शक्ति के अनुसार आहार नहीं लेंगे तो वह हमें नुकसान देगा। आयुर्वेद का मानना है कि जब हम अपनी अग्नि के अनुसार सही मात्रा में और सही गंध वाला भोजन करते हैं तो उसे उत्तम रस बनता है और वही रस आगे चलकर स्वस्थ रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब 7 धातुओं का निर्माण करता है। अगर मंत्र गलत हो या भोजन गलत हो तो एसिडिटी बनती है, मतलब अधपच्य विषैला पदार्थ, और यही रोग का मूल कारण बन जाता है। अच्छा भोजन करने के कुछ और नियम भी सुनिए, जैसे भोजन के ठीक बाद भारी चीज नहीं खानी चाहिए और कुछ चीजों का लगातार बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद भारी चीज खाने से या लगातार खाने से, भारी भोजन करने से जठरंगिनी मंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है, पाचन बिगड़ा है और शरीर में भारीपन, अलसी और कफ दोष बढ़ जाता है। दही देखिए वैसे तो गुणकारी है, पर रात में या रोजाना बहुत ज्यादा खाना आयुर्वेद के अनुसार ठीक नहीं है। सुपाच्य भोजन में मूंग दाल और हरी सब्जियां और काला नमक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। शहद को कहते हैं कि हमेशा गुनगुना गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। ज्यादा तापमान पर शहद के गुण बदल जाते हैं और यह एक विषैला पदार्थ की तरह काम करता है। हमें हमेशा गुनगुने पानी में ही शहद को ले, जो पीने में आरामदायक हो। जीरे का पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। डिटॉक्स ड्रिंक है। रात भर 1 चम्मच जीरा पानी में भिगोकर सुबह उसे उबालकर पीने से शरीर से विषैला पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और यह गैस की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनमें कैफीन नहीं होता।
इसलिए ये हमारी जठराग्नि के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसे जगाने में मदद करती है। तला भुना या पैकेज भोजन जैसे पराठा, समोसा या सुबह सुबह बिस्कुट और चिप्स सुबह सुबह पाचन तंत्र पर इतना भारी बोझ डालता है। ये बहुत गलत है। एक तला हुआ पराठा या समोसा पचाने के लिए पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब शरीर अभी जाग ही रहा होता है, तब उसे इतना भारी कम भोजन देने से दिन भर सुस्ती और भारीपन महसूस होता है।